बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न ज़ूलॉजी को इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से ज़ूलॉजी की स्टडी करें तो आपको मालूम है कि जब भी आप इस्लाम की स्टडी करते हैं तो इस्लाम आपको एनिमल्स के हवाले से आपको इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो नफ्सियात क्या कहती है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं ये आपके रोज़मर्रा कामों में मदद करते हैं, आपके ट्रैवल में काम आते हैं। आपको मालूम है ना कि आप पिछले वक्तों में देखते हैं जो जानवर हुआ करते थे वही आपके ट्रैवल में काम आते थे, और आज भी हमारे विलेजेस में देख लीजिए और इवन कि सिटीज़ में भी आप देखें, फार्मिंग में खेती बाड़ी के कामों में जानवर काफ़ी मावन और मददगार साबित होते हैं। और इसके अलावा आप देखें तो यही एक आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखने में आता है कि जो जानवर हैं इनको जो हलाल मीट है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम यूज़ करके यूटिलाइज़ करके उससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स को गेन करते हैं, उससे हम प्रोटीन्स लेते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी बॉडी को क़ुव्वत देते हैं। अगर आप कुछ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स को देखें तो वो ज़ाहिर सी बात है खुदा की कुदरत, खुदा की मौजूदगी, खुदा की वहदानियत पे कुछ बिल्कुल ठोस सबूत आपको इस्लाम फराम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आज आप एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ को देखें जो ज़ूलॉजी ने आपके सामने वन बाय वन रखे हैं, अगर आप देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनिमल्स आप देखें ये इंसान के कितने काम आते हैं, इनसे आप मीट लेते हैं, डिफरेंट टेस्ट है। आप देखें जो भी हलाल एनिमल आप उसको देख लें आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा विटामिन्स, प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आप उनसे ले रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए, अब मिसाल के तौर पे जानवर है, वो बॉडी उसकी पूरी एक एग्जिस्टेंस है, उसकी एक पूरी अपीयरेंस है। आप देखिए उसी जानवर में से आपको गोश्त भी मिल रहा है, उसी जानवर में से आपको दूध भी मिल रहा है। आप हर तरह की नेमतें उधर से यूटिलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए उसी जानवर के अंदर गोश्त भी मौजूद है, उसी जानवर के अंदर दूध भी सफ़ेद मौजूद है, उसी जानवर के अंदर खून भी मौजूद है, उसी जानवर के अंदर यूरिन भी मौजूद है, उसी के अंदर स्टूल्स भी मौजूद है। आप देखें लेकिन वही जानवर जब आपको दूध देता है तो वो बिल्कुल प्योर वाइट निकलता है। देखिए फिर कोई ज़ात, कोई हस्ती तो मौजूद है ना जो इस निज़ाम को मॉनिटर कर रही है। ना उसमें किसी किस्म के खून की आमेज़िश होती है, ना कोई उसमें यूरिन मिलता है, बल्कि प्योर दूध आपको उस जानवर से मिलता है। हालांकि बॉडी तो एक है ना, एक बॉडी के अंदर ही सब कुछ बनता है ना, लेकिन आप देखें कि उधर से सफ़ेद दूध आपको प्योर किस्म का मिलता है। खुदा की वहदानियत का इंटेलेक्चुअल प्रूफ ना हुआ। फिर इसके अलावा आप देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस्लाम प्रोहिबिशंस भी लगाता है। इस्लाम कहता है फ़लाँ चीज़ के करीब जाना है, फ़लाँ के नहीं। अब जो एनिमल्स के हवाले से है, अच्छा फ़लाँ जानवरों को आप अपने रोज़मर्रा कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़लाँ को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा खाने पीने के लिए अगर आप उसे एज अ मीट के तौर पर यूज़ करते हैं तो सिलेक्टिव एनिमल्स का चैट इस्लाम आपको देता है जस्ट कि इन एनिमल्स को आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जो बाकी हैं वो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं। अब जनाब ज़हन सवाल रेज़ करता है कि वाई देयर इज़ प्रोहिबिशंस इन इस्लाम, क्यों इस्लाम इनको प्रोहिबिट करता है, क्यों ममनू करार दिए गए हैं। अब जो इन क्वेश्चंस का आंसर है वो आपको इस्लाम का साइंटिफिक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट। आज जिससे आप इस्लाम का डिपार्टमेंट नहीं अलग से साइंस का डिपार्टमेंट कहते हैं, दर हकीकत वो इस्लाम ही है। बिकॉज अगर आज हम अपने रिलीजन को देखें तो हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें ना तो हम में से मोस्टली लोग तो कहते हैं क्वेश्चंस रेज करना जो है वो तो जस्ट कुफ्र हो गया ना, लेकिन नहीं, इस्लाम आपको कभी भी रीजनिंग से मना नहीं करता, इस्लाम आपको कभी भी क्वेश्चन रेज करने से मना नहीं करता, बल्कि आपको हर वो
کنٹینٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے سے آپ وہ آنسرز آپ کو پرووائڈ کرے. اسلام تفکر و تدبر پر، اسلام ifs اینڈ بٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے سے کبھی نہیں روکتا آپ کو. اور یہی ایک حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے سائنس آج فلیکسیبل ہو کے ترقی کیے جا رہی ہے، بیکاز تفکر و تدبر کر کے خدا کی کائنات میں. مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے جی جناب pork meat is prohibited. So سائنس اگر کہتی ہے why there is a prohibition in Islam about pork meat, why pork meat is prohibited in Islam, سائنس اب آپ کو اس کا آنسر اگر پرووائڈ کرتی ہے because there is a huge amount of tiny xylema in the meat of pork. جو پورک ہے، جو خنزیر ہے، اس کے گوشت میں بڑی اماؤنٹ میں ٹائنی xylema پایا جاتا ہے جو ہیومن باڈی کے لیے ڈیزاسٹریس ہے، بہت ہارمفل ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو سائنس ہی بتاتی ہے کہ فلاں جانور میں فلاں ہارمفل قسم کے بیکٹیریاز ہیں جو ہیومن ہیلتھ کو تباہ کر دیتے ہیں، جو انسان کی ڈیفرنٹ باڈی آرگنز میں پہنچ کر وہاں پر ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتے ہیں اور یوں انسان بالکل بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، انسانی اعضاء بالکل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں جو اینیملز کی ڈیفرنٹ اسپیشیز دریافت ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری سائنس کر رہی ہے، جسٹ اللہ تعالیٰ کے اس نالج کو ایکسپلور کر رہی ہے. رسپانسبلٹی یہ ہماری تھی، یہ مومنوں کا کام تھا کہ وہ اللہ کی کائنات کو، ڈیفرنٹ کریشنز کو ایکسپلور کریں، لیکن ہم نے تفکر و تدبر نہیں کیا، ہم نے اسے کفر سمجھ لیا. اور آج دیکھیں آپ یہی سارے انسٹیٹیوٹس ان کو ویسٹ آن کر رہا ہے اور نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، نئی ایجادات ہو رہی ہیں، خدا کی کائنات کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. تو یہ کام در حقیقت ہمارا تھا، ہمارے مذہبی انسٹیٹیوشن کا تھا. اصل میں یہ جتنے ادارے ہیں وہ سب اسلام کے ہی ادارے ہیں.